नेम राजू, नेम राजू जिनकी प्रीत की चर्चा हर जगह थी, आठ भाव तक जिनकी प्रीत चली आई थी। चलो देखते हैं कि 9वें भाव में क्या हुआ। न देखा नेम को न देखी राजू को, न देखा नेम को न देखी राजू को, रिश्ता तय हुआ नेम राजू का। जब से रिश्ता तय हुआ नेम राजू का, बिना देखे एक दूसरे को, बिना देखे एक दूसरे को ऐसी प्रीत लगाई, बिना देखे एक दूसरे को ऐसी प्रीत लगाई, जिस प्रीत की चर्चा, जिस प्रीत की चर्चा घर घर छाई, जिस प्रीत की चर्चा घर घर छाई। श्रावण शुद्ध छठ वो शुभ दिन आ ही गया जब नेम कुमार के सिर पर हीरो जड़ित मुकुटा शोभता, हीरो जड़ित मुकुटा शोभता, अंग अंग कीमती आभूषण का उठता। शामड़े दिव्य तेजस्वी के नेम कुमार, शामड़े दिव्य तेजस्वी के नेम कुमार पर राजीमती भी तो थी। राजीमती का भी रूप था बेमिता। दिव्य तेजस्वी के नेम कुमार पर राजीमती का रूप था बेमिता। कोई कहता धन्य है राजू अवतार, कोई कहता धन्य है राजू अवतार, पामी नेम जैसा बनता। कोई कहता धन्य है राजू अवतार, पामी नेम जैसा बनता। तो कोई कहता नेम है पुण्यशाली, तो कोई कहता नेम है पुण्यशाली, जिसकी बनेगी राजू रानी। तो कोई कहता नेम है पुण्यशाली, जिसकी बनेगी राजू रानी। 56 करोड़ जादवों के साथ आखिर नेम जी की बारात आ गई राजू के पास। तो देखिए यहाँ पीछे बारात गेट पर मौजूद है और वो आ रही है राजू के पास। नेम जी की बात
नेम जी की बारात तो राजू के द्वार तो आई, नेम जी की बारात राजू के द्वार तो आई, पर नियति को तो कुछ और ही मंजूर था, नियति को तो कुछ और ही मंजूर था। वो कहते हैं ना कि विधि के विधान को कोई नहीं बदल सकता, विधि के विधान को कोई नहीं बदल सकता। और कभी कभी हमारी जिंदगी में भी कुछ ऐसे वाक्य हो जाते हैं कि जो हमारी पूरी जिंदगी बदल देते हैं। बहने प्लीज थोड़ा सा आवाज कम कीजिए, है ना। वो क्या होता है, ऑलरेडी बच्चे छोटे हैं, ऑलरेडी उनको है ना वाइब्रेशन हो रही है कि हम कैसे करेंगे, और आपकी आवाज उनको और टेंशन में डाली है। तो इन छोटी छोटी बालिकाओं के लिए प्लीज थोड़ी सी शांति बनाए रखिए। तो ऐसे ऐसे वाक्य हमारी जिंदगी में हो जाते हैं जो हमारी पूरी जिंदगी बदल देते हैं। और ऐसा ही कुछ हुआ राजीमती के साथ, और ऐसा ही कुछ हुआ राजीमती के साथ। रचाते हाथों में मेहंदी, रचाते हाथों में मेहंदी करके तोला श्रृंगार, रचाते हाथों में मेहंदी करके तोला श्रृंगार, दिल में लिए कई अरमान, रचाते हाथों में मेहंदी करके तोला श्रृंगार, दिल में लिए कई अरमान, राहों में नजरें बिछाए, राहों में नजरें बिछाए कर रही थी, राहों में नजरें बिछाए कर रही थी राजू अपने नेम का जुदा, राहों में नजरें बिछाकर कर रही थी राजू अपने नेम का इंतजार। जब समाचार मिले राजीमती को, जब समाचार मिले राजीमती को कि घर आई बारात तो वापस है लौट गई, कि घर आई बारात तो वापस है लौट गई, दौड़ आई खिड़की के पास। जब घर आई बारात तो वापस लौट गई, दौड़ आई खिड़की के पास, और नजरों से नेम से पूछे कई सवाल, नजरों से नेम से पूछे कई सवाल। हेलो, तरस तरस
बहुत अच्छा किया, ऐसे सब लोग बोल रहे हैं। ठीक है, अब आपका हो गया, आप मम्मी के पास जाके आराम से बैठ जाओ, है ना? ओके बाय। तो अब हम कहानी को आगे बढ़ाते हैं कि हुई पशुओं की पुकार। हुई पशुओं की पुकार, जीव दया प्रेमी के नेम कुमार। हुई पशुओं की पुकार, जीव दया प्रेमी के नेम कुमार। उसी क्षण रथ को मोड़ा, उसी क्षण रथ को मोड़ा, राजी मती थे नाता तोड़ा। जीव दया प्रेमी के नेम कुमार, उसी क्षण रथ को मोड़ा, राजी मती थे नाता तोड़ा। तो नाराजगी दिखाई राजी मती ने भी, जो हक बनता है उसका, नाराजगी दिखाई राजी मती ने भी। 8-8 भोगी प्रीत की मुझसे, 8-8 भोगी प्रीत की मुझसे, जिस प्रीत की देते लोग दुहाई। 8-8 भोगी प्रीत की मुझसे, जिस प्रीत की देते लोग दुहाई। 8 भवों की प्रीत के सामने, इन 8 भवों की प्रीत के सामने क्या भारी पड़ गई पशुओं की पुकार? इन 8 भवों की प्रीत के सामने क्या भारी पड़ गई पशुओं की पुकार? बहुत नाराजगी दिखाई राजू ने देव के नजरों पर, अड़ग रहे अपने निर्णय पर नेम कुमार। अड़ग रहे अपने निर्णय पर नेम कुमार। आखिर राजू ने बताए अपने मन के भाव। भले ही ना देखा तुझको, भले ही ना देखा तुझको, भले ही ना देखा तुझको, तू ही मेरा श्वास, तू ही मेरा प्राण। भले ही ना देखा तुझको, तू ही मेरा श्वास, तू ही मेरा प्राण। तू ही है सर्वस्व मेरा, तू ही है सर्वस्व मेरा, तू ही मेरा आधार। भले ही ना देखा तुझको, तब तू ही मेरा श्वास, तू ही मेरा प्राण, तू ही है सर्वस्व मेरा, तू ही मेरा आधार। मत बन कठोर इतना, मत बन कठोर इतना, एक बार तो देख ले मेरा हाथ। मत बन कठोर इतना, एक बार तो देख ले मेरा हाथ। 8-8 भव का साथ था अपना, 8-8 भव का साथ था अपना, क्यों छोड़ा एक बार? 8-8 भव का साथ था अपना, क्यों छोड़ा एक बार? एक नजर को मुश्किल, एक नजर को मुश्किल, क्या होगा मेरा हाल? एक नजर को मुश्किल, क्या होगा मेरा हाल?
राजू नेम जी को कितना रिझा रही है, देखा आपने शब्दों के माध्यम से और परफॉर्मेंस के माध्यम से कि नेम एक बात तो मेरे सामने थी, तू देख के मेरी क्या हालत है। वो नाराजगी ये भी दिखाती है कि तूने प्रीत करी ना ऐसी मुझसे, तूने प्रीत करी ना ऐसी मुझसे जैसी प्रीत थी मैंने तुझसे। जब नाराज होते हैं ना तो हम ऐसा लगता है हमारी कोई भी कोशिश छोड़ते नहीं है कि कैसे हम कोशिश करें जो हमारी बात सामने वाला मान ले। वैसे ही राजमती ने भी बहुत कोशिश की कि तूने प्रीत करी ना मुझसे जैसी मैंने प्रीत की तुझसे। पर नेम को मान के वे अपने निर्णय पर अड़ग थे। तब दुख लगा इतना भारी, दुख लगा इतना भारी मूर्छित हुई राजू नारी। दुख लगा इतना भारी कि मूर्छित हुई राजू नारी। आर्त ज्ञान हुआ एक बार, आर्त ज्ञान हुआ एक बार, आठों भव आए यार। आर्त ज्ञान हुआ एक बार, आठों भव आए यार। अब समझ में आई सच्चाई, अब समझ में आई सच्चाई, नहीं छोड़ा है नेम ने मुझको। जब आर्त ज्ञान हुआ तब राजू को सच्चाई समझ में आई कि अब समझ में आई सच्चाई, नहीं छोड़ा है नेम ने मुझको। उसने तो सच में प्रीत है निभाई, नहीं छोड़ा है नेम ने मुझको। उसने तो सच में है प्रीत निभाई। रथ को मोड़ के उसने मेरी सोई हुई आत्मा है जगाई। रथ को मोड़ के उसने मेरी सोई हुई आत्मा है जगाई। अब देखो कैसे सिचुएशन चेंज हो जाती है। कहाँ तो कंप्लेन हो रही थी और अब आगे क्या होता है सुनिए। अब अरज करती है राजू नारी, अब अरज करती है राजू नारी, गर थामा नहीं है मेरा हाथ। अरज करती है राजू नारी कि गर थामा नहीं है मेरा हाथ तो सिर पर रख दो अपना हाथ। गर थामा नहीं है मेरा हाथ तो सिर पर रख दो अपना हाथ। जिस मार्ग पर तू चला है, जिस मार्ग पर तू चला है, बस ले जा अपने साथ। जिस मार्ग पर तू चला है, बस ले जा अपने साथ। मेरी जिंदगी का तू ही तारणहार, मेरी जिंदगी का तू ही तारणहार। अमी दृष्टि मुझ पे बरसा दे, एक दृष्टि मुझ पे बरसा दे, मुझे सच्चा मार्ग दिखा दे। अब राजू कहती है कि एक दृष्टि अब मुझ पे बरसा दे, मुझे सच्चा मार्ग बता दे। तब नेम कुमार कहते हैं त्यजना है तुझे संसार के सारे सुख को, त्यजना है तुझे संसार के सारे सुख को, बस करना है आत्मा का कल्याण। त्यजना है तुझे संसार के सारे सुख को, बस करना है आत्मा का कल्याण। छोड़ना है संसार के सारे श्रृंगार, छोड़ने हैं संसार के सारे श्रृंगार। रजोहरण मुहपत्ति, रजोहरण मुहपत्ति को बनाना है, रजोहरण मुहपत्ति को बनाना है अपना श्रृंगार। छोड़ना है तुझे संसार के सारे श्रृंगार और रजोहरण और मुहपत्ति को बनाना है अपना श्रृंगार और करने आत्मा का कल्याण, करने आत्मा का कल्याण। बस चल मेरे पीछे संयम के मान, करने आत्मा का कल्याण। बस चल मेरे पीछे संयम मान, क्योंकि संयम मार्ग ही है
सबका श्रेष्ठ मार्ग, क्योंकि संयम मार्ग ही है हम सबका श्रेष्ठ मार्ग। चलिए आगे देखते हैं। हेलो, तो देखिए, चलो बताइए कि नेमिनाथ ने राजू को कौन सा मार्ग बताया? बताइए कि नेमिनाथ ने राजू को कौन सा मार्ग बताया? क्या बात
बात है, सबको इतना अच्छे से हमारा तभी 2 मिनट में समझ में आ गया। पर ऐसे लगता है कि ऐसे तो हमारी पूरी जिंदगी बहुत कम पड़ जाती, हम ये बात नहीं समझ रहे। स्टोरी में तो हमें 2 मिनट में समझ में आ गया कि संयम मार्ग ही है श्रेष्ठ मार्ग, है ना। पर ये बात हमें संसारी वालों को समझने में शायद पूरी जिंदगी पूरी हो जाती है। हमको ये समझ ही नहीं आता कि सच्चा मार्ग है संयम मार्ग, जो हमें हमारे प्रभुवीर ने ये बताया है कि सबके जीवन का श्रेष्ठ मार्ग वो है संयम मार्ग। अब देखो, अब राजीवती के बारे में हम कहते हैं, अब राजीवती को जाना है उसी मार्ग, राजीवती को जाना है उसी मार्ग जिस मार्ग पे जा रहे हैं नेमीनाथ। राजीवती को जाना है उसी मार्ग जिस मार्ग पे जा रहे हैं नेमीनाथ। अब नहीं होता इंतजार, अब नहीं होता इंतजार, प्राप्त करके रजोकरण को बस करना है, बस पहुंचना है मोक्ष मार्ग। प्राप्त करके रजोकरण को बस जाना है मोक्ष मार्ग। पर आपको क्या लगता है, रजोकरण पाना इतना आसान है? क्या लगता है, क्या रजोकरण पाना इतना आसान है? ये नहीं कायर का काम, ये नहीं कायर का काम, ये तो है शूरवीरों का काम, ये तो है शूरवीरों का काम। और कहना पड़े माता जी कि आजकल छोटे छोटे मोक्ष होते हैं, बाल दीक्षा हो रही है, तो ऐसा नहीं, शूरवीर बनने के लिए कोई वैधि मर्यादा नहीं है। सही बात है कि शादी में आपके संसार के लिए जो है रिचुअल, उसमें आपको एक चाहिए, बर्थडे बनाने के लिए वो साल का दिन आना चाहिए। बट दीक्षा ऐसी चीज है, हम लोग कितने फ्लेक्सिबल है भगवान। अब दीक्षा के आपके लिए कोई भी आज भाव हुए, थोड़ी आपकी परीक्षा लेंगे, साधु भगवान थोड़ी तो परीक्षा लेनी पड़ेगी माता जी कि क्या सच में ये कायर है या शूरवीर है। तो ये थोड़ी परीक्षा तो लेते हैं साधु भगवान, साधु जी भगवान, और फिर कहीं जाकर आपको प्राप्त होता है रजोगुण। तो रजोगुण पाना है नहीं आसान, ये तो है शूरवीरों का काम, ये तो है शूरवीरों का काम।
हेलो, क्या बात है, बहुत अच्छा लगा। इस बार बहु सरत बोलने के लिए स्टेज पे आपको नहीं बोला गया। देखो इतनी मेहनत करते हैं ना बच्चे, अब मानोगे नहीं, कम से कम आई थिंक 10 दिन से प्रैक्टिस चल रही है पूरे प्रोग्राम की, चाहे फिर प्रिपरेटिंग समझो या सिलेक्शन समझो या फिर प्रैक्टिस समझो, कुछ भी समझो, सॉन्ग एडिट समझो, कुछ भी, सिर्फ 10 दिन की ये प्रिपरेशन है जिसमें ये डांस प्रिपेयर किया है। और बहुत अच्छा लगता है ये सुन के, जब हमें नहीं बोलना पड़ता, हमें नहीं, बेटा थोड़ा सा शांति, आवाज दीजिए, हमें नहीं बोलना पड़ता कि आप सरस सरस बहु सरस बोलो। तो ये इसके लिए मैं चाहती हूँ कि स्टेज पे एक बार जोर से अनुमत ना हो जाए ऑडियंस ही कि जो आप ना इतना उत्साह बढ़ा रहे, तो आप भी वो तारीफ के अंदर, क्योंकि ऐसे ही ऑडियंस का था हमें ही देता है, क्योंकि ऐसी ही ऑडियंस का था हमें ही देता है। अब रजोहरण गाना है तो किसका काम है और किसका नहीं, वो तो आपने शब्दों के माध्यम से और प्रस्तुति के माध्यम से देखा। तो अब कौन बता कि यहाँ पर कितने कायर बैठे और कितने शूरवीर बैठे हैं? यहाँ पे है कोई शूरवीर, कोई मुमुक्ष? ये मुमुक्ष नहीं है, हाँ ये वो तो शूरवीर है, उन्होंने प्रूव कर दिया इतने सालों पहले। अब हमें पे खड़ा होना है कि कौन है शूरवीर यहाँ विराजमान जिनके दर्शन हम करें कि हाँ बेटा कि जिनके दर्शन हम करें। चलिए अब ऐसा करते हैं कि स्टोरी को थोड़ा सा ब्रेक देते हैं, ठीक है? कोई कुछ बोल रहा है? नहीं ना? ओके, क्योंकि मैं थोड़ा कम सुनती हूँ, इसलिए कुछ बोलना हो तो खड़े होकर बोलेंगे तो अच्छा लगेगा। चलिए अब हम स्टोरी में थोड़ा सा एंटर करें, क्योंकि मूवी में है ना, जब तक क्लाइमेक्स आता है ना एकदम से आता है तो मजा नहीं आता, बीच में थोड़ा इंटरवल जरूरी है, सही बात है ना? तो हम सोचेंगे यार आगे क्या होगा। जो आपने हमारी स्टोरी देखी है स्टार्टिंग से, आज मैं सोचा है कि माता जी के प्रोग्राम राइट टाइम में स्टार्ट हो जाए, और सच में राइट टाइम में स्टार्ट हो गया। हमने सोचा ना हमको शायद 2.5-3 को स्टेज मिलेगा, तो हमने परफॉर्म करने वालों को बोला कि तुम क्या बात है ना, 3 बजे गाना कहाँ आने वाला है, कहाँ स्टार्ट करने वाले। बट ये मैंने फर्स्ट टाइम देखा है और बहुत बहुत अनुमोदना है जयगरी संगीत श्राविका होगी। मैं बहुत बहुत अनुमोदना करना चाहती हूँ कि जो हमने आपको मैसेज किए थे, यहाँ किया था, बोर्ड पे लिखवाया कि आप समय से पधारना, तो आपने सच में हमारी बात सुनी और हमारी छोटी छोटी बालिकाओं का उत्साह बढ़ाने समय से पधारे। तो सच में ये चीज ऐसे माता जी को मैंने फर्स्ट टाइम देखी, मैंने की है प्रोग्राम, मतलब ऐसा एंकरिंग प्रोग्राम, मतलब मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ बट एंकरिंग प्रोग्राम हैंडलिंग सब चीज की है। तो उस एक्सपीरियंस से मैंने बोला था यार तेरा चौथा वाला है ना 3 बजे तक आना, इसके पहले 2:30 बजे पहले कुछ नहीं होने वाला है, कुछ होने नहीं वाला है। तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। ये चीज़ ऐसी है कि जो जिंदगी भर याद रहेगी कि एक संघ है ऐसा, एक संघ है ऐसा जिसकी श्राविकाएं, भले बालिकाएं परफॉर्म कर रही है पर उनका मनोबल बढ़ाने के लिए श्राविकाएं डॉट टाइम पे यहाँ पहुँचने वाली है। तो अब आगे हम अभी कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करेंगे ना माता जी, तो हम सोचेंगे कि हमारे पास 2 घंटे पूरे हैं। हाँ साहेब जी पंचुअल है, ओके ओके बराबर साहेब जी, अच्छा, क्योंकि निष्ठा ज्यादा ही पंचुअल परफेक्ट कि सबको आना ही पड़ेगा। और सब देखो माता जी, ये भी देखो ना कि ये सब आपकी एंजॉय है ना, आपकी बातों का आचरण करती है कि आपने समय दिया तो सब समय पर आ गए।
प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। और एक बात, जितनी आपने अभी तक स्टोरी देखी है, जितनी आपने अभी तक स्टोरी देखी है, कैसा लग रहा है? इंटरेस्टिंग लग रही है कि यार ये तो हमको पता है आपके दिखा रहे हैं, कुछ अच्छा लग रहा है। वो होता है ना, कोई मूवी ऐसी होती ना कि हम उसको बार बार देखते हैं और एंजॉय करते हैं। तो क्या हमारी मूवी को हम इसमें गिनेंगे कि नहीं? बताइए, आप क्या मानते हैं कि आपको ये स्टोरी तो देखो, छोटे से बच्चे को राजू देव की स्टोरी माता जी सबको पता होती है, सबको पता होती है, पर वो स्टोरी पता होने के बावजूद, क्योंकि पता है कि एक लेवल से बाहर का तो कुछ आने वाला ही नहीं है, क्योंकि हम ले आ ही नहीं सकते यहाँ पे, फिर भी एकदम आपको पता है सब लोग आ गए। तो अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या हमने आपका जो अनमोल समय दिया है, क्या वो सही हुआ है कि गलत हुआ है? आपको पता ना, अभी आपको बोला है थोड़ा सा और मसला मुझे भी लगे क्रिएट किया है, तो क्या ऑडियंस को अच्छा लग रहा है? धन्यवाद। ऐसा नहीं है कि बुरा लगेगा, अच्छा लगे तो ही बोलना, क्योंकि हम तो सच्ची बोलने वाले हैं, ठीक है ना? अभी आपको अच्छा नहीं लगेगा तो दूसरे टाइम और अच्छा कुछ सोचेंगे, पर आपके हाथ तो मिला के ही रहेंगे हमारे प्रोग्राम के माध्यम से। तो चलो हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और वो छोटी बालिकाएं यहाँ पे एक स्तवन सुना रही है। इनकी पार्टनर कहाँ है? इनकी पार्टनर है सिंगिंग के लिए वहाँ। प्लीज इनकी पार्टनर आ जाए यहाँ पे। आपकी पार्टनर आपकी वजह अधूरी है, आ जाओ बेटा प्लीज। बेटा आप सिंगिंग कर रहे हैं? अच्छा हाँ, मैंने ठीक करना है ना, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस पर आपने मुझे गलत साबित कर दिया कि ऐसा नहीं है सेवन में। तो यहाँ पहली बार प्रोग्राम कर रही है तो समझ ले, समय तक सबको बुलाना पड़ेगा। और ये बात मैं नोट करके रखूंगी, जब जयकर में कार्यक्रम हमारा तय जी, तो हमें समय तक सबको बिफोर टाइम बुलाना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ की सारी ऑडियंस एकदम जागृत, एकदम पंचुअल है और इनको समय की सही कीमत है। इसलिए चलो मैं बुलाना चाहूंगी। अच्छा बेटा, छोटी दोस्त रानिका पाटिकाएं है जो एक स्तवन सुना रही है। स्तवन नहीं है, एक मैशअप है, ठीक है ना? अभी मॉडर्न लड़की है, स्तवन अपने जमाने का हो गया, इनका जमाने का तो मैशअप होता है। तो चलो सबकी आंखें बंद, हाथ जुड़े हुए, निमिया दादा हमारे सामने, जस्ट हम स्टार्ट करें। ओ निरंजन शिवा देवी नंदन राजरमन वसियो नमिति दम प्यारो शामयो मारो मन सौथिया
धार्मिक इवेंट नहीं होता था, बट ये चीज मैं लेके पॉजिटिव वे में बात करती हूँ कि जितनी शांति बनाए रखी मैंने बातें नहीं कर रहे, बल्कि बोलना चाहिए कि हमारे स्टेट पे बात कर रहे हैं, मुझे बोलना पड़ता है कि जब मैं एंकर ही करती तो आवाज़ नहीं चाहिए। मतलब ये बातें भी हर जगह नहीं होती, इतना डिसिप्लिन हर जगह नहीं होता। तो सच में जयकर संघ की श्राविका ने मेरा दिल को सच में जीत लिया। खूब 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 धन्यवाद और तरह तरह बहु तरह ऑडियंस के लिए खूब खूब धन्यवाद। अब स्टेज पे आवाज आनी चाहिए, तरह तरह अरे क्या बात है, इतनी ऑडियंस तो फिर आपका बहुत तरह बहुत लो आता है। हमारी इतनी कॉमेडी में हमने कितने पावरफुल बोला, तब और परफॉर्म करने वाली बालिकाओं के लिए हो जाए तरह तरह। आप एक बार देख लेते हैं कि सच में कितनी आवाज से ज्यादा पावर है स्टेज पे ऑडियंस के लिए तरह तरह। अब लास्ट बार आपका, क्योंकि परफॉर्मेंस को करना है तो एक बार आपको बुलाना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको एक को परफॉर्म करना है। तो तरह तरह धन्यवाद। चलो ठीक है, अठम की भी तपस्वी काफी है, तो भी इतनी अच्छी आवाज आ रही है। और मुझे लगता है 70% तो अठम के ही तपस्वी होंगे, 30% हमारे जैसे होंगे जिनको भी चाहिए खाने के लिए। तो इसलिए आपकी बहुत बहुत शुभकामना। अब हम हमारी कहानी, क्योंकि हमारे जो किरदार मीटिंग थे वो आ गए हैं, ठीक है, जो हमारे किरदार मीटिंग थे वो आ गए हैं, तब हम इंटरवल पूरा करते हैं। तो हमारी इस स्टोरी को अब आगे बढ़ाते हैं। पहना के शादी का पानी दर, पहना के शादी का पानी दर एक प्रीतम देता है आपका जिंदगी भर का प्यार। पहना के अपने शादी का पानी दर एक प्रीतम करता है आपका जिंदगी भर का। पहना के मंगलसूत्र, पहना के मंगलसूत्र वो बनाता है आपको सुहागन। पहना के मंगलसूत्र वो बनाता है आपको सुहागन और पूरी जिंदगी रखता है आपका ख्याल। पहना के मंगलसूत्र वो बनाता है आपको सुहागन और पूरी जिंदगी करता है वो आपका ख्याल। पर नेम राजू, क्योंकि ये कहानी नेम राजू की है ना, इसलिए कंपैरिजन तो बतानी ही पड़ेगी। नेम राजू, पर नेम राजू की प्रीत की तो बात है निराली। नेम राजू की प्रीत की तो है बात निराली। इस कहानी में जो नेम राजू की कहानी है, इस कहानी में प्रीतम ने पहना कर संयम का पानी दर, प्रीतम ने पहना कर संयम का पानी दर अपनी प्रियतमा का, प्रीतम ने पहना कर संयम का पानी दर अपनी प्रियतमा का जन्म ही नहीं जन्मारा करवा दिया। पहना कर संयम का पानी दर अपनी प्रियतमा का जन्म नहीं जन्मारा ही करवा दिया और रजोहरण देकर हाथ में, रजोहरण देकर हाथ में भवो भव भटकती राजी को, रजोहरण देकर हाथ में भवो भव भटकती राजी को केवली बना दिया। रजोहरण देकर हाथ में भवो भव भटकती राजू को केवली बना दिया और वे बने जिन शासन के पहले केवली, वे बने जिन शासन के पहले केवली दंपति। चलिए देखते हैं कि नेम राजू की संसार में प्रवेशने वाली गाड़ी, जो गाड़ी संसार में प्रवेशने वाली थी, नेम राजू की संसार में प्रवेशने वाली गाड़ी कैसे मोक्ष के स्टेशन तक पहुंच गई। देखते हैं कि नेम राजू की संसार में प्रवेशने वाली गाड़ी कैसे स्टेशन तक पहुंच गई। ये पूरी जो हमारी मूवी चल रही है, वो पूरी मूवी
लेकिन उसका एंड मतलब क्लाइमेक्स बोलते हैं ना, क्लाइमेक्स का एंड है। ओके, पर परफॉर्मेंस भी बाकी है, ये स्टोरी का क्लाइमेक्स है कि कैसे ये गाड़ी मोक्ष के स्टेशन तक पहुंची। પશુઓના પુકારનું નિમિત્ત પામીને તોરણથી રથને પાછો વાળ્યો. જ્યારે દેવકુમાર આવ્યા ગઢ ગિરનાર ને નિસ્ત્ર્યા સંયમ માર્ગ, ત્યારે રાજકુમારી રાજુલા હૈયાની વાત. આ પશુઓને ઉગારવા એ તો બહાનું હતું. મારા દેવકુમાર તો મને જ ટાળવા આવ્યા હતા. હવે દેવ, આપે જે ત્યજી દીધું તે નથી પામ્યું. આપ જે પામ્યા છો તે જ પામ્યું છે. હવે તો આપ સાથે જ અસુમેળા થશે રજોહરણ રૂપે. આપ સાથે જ પીડા કરીશ પ્રદક્ષિણા રૂપે. આપનું જ મંગળસૂત્ર ધારણ કરીશ ગરીબી અંતે રૂપે. आपनु सिंदूर मांगे चढ़ावीश तब आज्ञा स्वरूपे. आज नवभवनी प्रीत पूरी थाशे तुंजो, राजुल ने नेम पड़ी थाशे तुंजो. Rajul ne
अनुमोदना का भूखा तो होता ही है। और यहाँ पर मैं बोलूँगी तो अच्छा लगेगा, बट यहाँ पर मात्र परफॉर्मेंस जो डांस कर रहे हैं वो ही कलाकार नहीं है जो कब से आपके साथ परफॉर्मेंस दे रहा है। कोई एक कलाकार भी है जो यहाँ परफॉर्म कर रहा है, तो उसकी अगर उसको आपको थोड़ा बहुत अच्छा लगा तो उसकी भी आप अनुमोदना कर सकते हो, क्योंकि अनुमोदना करना सबको अच्छा लगता है। तो एक बार अगर इंटरव्यू अच्छी लगी हो तो एक बार करो रिव्यू हो जाए। धन्यवाद। क्या करो, आदत है ना तारीफ करने की, तो कोई नहीं भी बोलता ना तारीफ तो मैं उंगलियां ला के बुला देती हूँ। तो चलो वो तो मन में भले बुराई करो, बट मुझे काम है, मुझे बात करके तारीफ सुनाई देनी चाहिए, तो मुझे अच्छा लगता है, थोड़ा और जोश आता है। ठीक है, तब से परफॉर्मेंस का जो डांस करेगा उनको तो तुम पावर चार्ज करते ही जा रहे हो। एक डायलॉग मेरा उसमें ताले लग जाए। चलो एक वाला पार्ट में जो स्टोरी बता रही हूँ उसमें आपको अच्छा लगे तो उसके लिए कभी मेरे लिए भी हो जाए। बट ये स्टोरी का परफॉर्मेंस प्रोग्राम काफी है, बट ये जो नई डांस की स्टोरी है जो 8 हफ्ते चल रही थी, उस स्टोरी का अंत हुआ 9वें मोक्ष प्राप्त करके। तो मैंने कहा पूरी स्टोरी चल रही है, एक बार पूछ ही करके कोई सामने से नहीं बोला तो क्या मैं भी कुछ ठीक ठाक चल रही हूँ कि नहीं चल रही है ना माता जी, इसलिए मैंने पूछा। ठीक है, अब धन्यवाद। भाई है ना मुंह में उंगली डाल के नहीं बुला रही हूँ, कौन सी रिश्ते करा तो मैं तो ये रिश्ते नहीं है कि आपको ऐसा बोलना है। ठीक है, चलो अभी जितनी बालिकाओं ने 10 दिन से दिन रात एक करके इतनी मेहनत करी है, उनका चैंपियन संघ बहुमान करने से नहीं चुक रहा है। इसलिए मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी कि जो इन बालिकाओं का बहुमान करने वाले हैं वो भी मंच पर पधारे, और इन सभी और जितनी भी हमारी छोटी बालिका जो बच्चे फर्स्ट रैंक वाले वो भी मंच पे आ जाइए। एक भी करना प्लीज। हाँ, प्रोग्राम तो काफी है, मैंने बोला प्रोग्राम काफी है, पर हमारी ट्रेन बिफोर टाइम है, तो हम आपको 4 बजे से पहले नहीं छोड़ने वाले। ठीक है ना, क्या लगेगा यार 4 बजे पहले ही पूरा प्रोग्राम पूरा हो गया। तो इसलिए क्योंकि देखो हम बाद में इनको कवर देंगे, करना पड़ता है जब प्रोग्राम कभी बहुत बड़ा होता है तो ये चीज बीच में नहीं देते हैं। ठीक है, प्रोग्राम का जो हाईलाइट परफॉर्मेंस है जो मेन वो अभी काफी है, पर क्योंकि इन बच्चों का भी प्रोत्साहन बढ़े ना कि हमको सबके बीच में स्टेज में बुला के कवर किया, तो ये चीज जब इतनी अनुमोदना आपने की है और अगर उसने अभी ये मंच छोड़ा, मतलब ये वाला अपना वैल्यू छोड़ा ना, वो इम्पोर्टेंट सबसे हाईलाइट वाली जो परफॉर्मेंस है ना वो देखना चुक जाएगी। ठीक है, तो इसलिए आप जल्दी प्लीज जल्दी आ जाइए, सब बालिका है यहाँ पर जो भी है ट्रीटमेंट से सही हो जाइए। ठीक है, ओके, चलो आंटी आप रेडी हो, आप यहाँ पे आके रेडी हो जाओ, क्योंकि इतना टाइम नहीं जाए, क्योंकि सबके बोलते लिहाज में भी है तो हमको वो भी देखेंगे। तो इन परफॉर्मेंस के बाद हम बच्चों का परफॉर्मेंस करेंगे। टैक्सी देखने लगे परफॉर्मेंस जाओ तो पहले नहीं करवा रही हूँ, पहले नहीं करवा रही हूँ, टैक्सी 5 मिनट चलो ओके। अभी हम नेक्स्ट परफॉर्मेंस करेंगे, उसके बाद परफॉर्मेंस करेंगे। आप बैठ जाओ, आवाज से बैठ जाओ, और ऑडियंस को भी आवाज नहीं चाहिए प्लीज। ठीक है, इस कहानी का अंत हुआ 9वें में देवरानी को मोक्ष प्राप्त हुआ। क्या आपको लगता है, क्या नेमिना ओके नेमिना भगवान, क्या आपको लगता है क्या वे सच में बारात लेकर शादी करने आए थे? क्या लगता है, क्या सच में वे बारात लेकर शादी करने आए थे? नहीं, वे तो थे ज्ञानी, उनको पता था कि उनका मार्ग कौन सा है, उनको ये भी पता था कि गिरनार उनकी मोक्ष भूमि है, उनकी केवल ज्ञान भूमि है और उनकी दीक्षा भूमि है। ये बात नेमिनाथ को बहुत अच्छे से पता था, पर जिस राजू ने उनको 8 लोग तक साथ दिया है, जिस
राजू ने उनको 8-8 ढोल तक काट दिया है, वो तोरण लेके, पारत लेके अपनी राजू को तिराने आए थे और उसे सही मार्ग दिखाने आए थे। हम मेघनाथ दादा को जी दया प्रेमी, ब्रह्मचारी, शामरिया, ऐसे बहुत सारे नाम से नमस्ते बुलाते हैं, प्यार से। चलो आज मैं नेमिनाथ दादा की एक अनसुनी कहानी बताती हूँ। जब शासन काल था गत 24 के तीसरे तीर्थंकर सागर स्वामी का, जब शासन काल था गत 24 के तीसरे तीर्थंकर सागर स्वामी का, तब उनको एक श्रावक ने प्रश्न पूछा कि हे स्वामी, मेरा मोक्ष कब होगा? एक प्रश्न पूछा सागर स्वामी, जो पिछली 24 के तीसरे तीर्थंकर है, कि मेरा मोक्ष कब होगा? तब सागर स्वामी ने कहा कि आने वाली 24 में जो 22वें तीर्थंकर है नेमिनाथ भगवान, उनका तू प्रथम गंधर्व बनेगा और उसी भाव में तुझे मोक्ष मिलेगा। फिर जब हमें कोई बताते हैं कि हमको मोक्ष का मिलने वाला, तो कितनी खुशी होती है ना, जिसका कोई पार नहीं होता। तो उस सावक भी खुश हो गया, उसने दीक्षा ले ली और फिर वो 5वें देवलोक में गया और 5वें देवलोक में देवलोक की राजा इंद्र, उसने राजा इंद्र का जो शस्त्र होता है वो वज्र से बनता है, वज्र से राजा इंद्र का शस्त्र बनता है। उसने देवलोक में उस वज्र से अपने तारणहार नेमिनाथ की प्रतिमा बनाई। उस वज्र से शायद संसार में वो अभी एक लोग की प्रतिमा जो वज्र की बनी हुई है, उसने अपने तारणहार नेमिनाथ की प्रतिमा बनाई, जिस प्रतिमा की असंख्य काल पर देवलोक में पूजी गई। और जब इस 24 के 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ दादा का मोक्ष हुआ, निर्वाण हुआ, उसके 2000 वर्ष बाद अंबिका देवी ने उस प्रतिमा जो देवलोक में असंख्य काल तक पूजी गई है, जो वज्र से बनी हुई है, उस प्रतिमा का गिरनार जी तीर्थ में स्थापना की और अभी वो प्रतिमा गिरनार तीर्थ में विराजमान है। और एक बात ये सत्य भी है कि ये प्रतिमा इस 5वें आरा पूरा होते ही, जब 6ठा आरा शुरू होगा, उससे पहले जब ये 5वां आरा पूर्ण होगा, वापस अंबिका देवी इस प्रतिमा को इस धरती लोक से, संसार से लेकर चली जाएगी। तो मानो ताकि सोचो हम कितने भाग्यशाली हैं, हम कितने भाग्यशाली हैं कि जिनका इस आरा में, जिस आरा में प्रतिमा संसार में धरती लोक में विराजमान है, उस आरा में हमारा जन्म हुआ। हम कितने भाग्यशाली हैं। जो प्रतिमा सबसे प्राचीन, अभी संसार में सबसे प्राचीन प्रतिमा है तो वो नेमिनाथ दादा की, शंखेश्वर दादा की प्रतिमा से भी ज्यादा प्राचीन है नेमिनाथ दादा की प्रतिमा, और वज्र की बनी हुई इकलौती प्रतिमा जो अभी संसार में हो, और वो भी 5वें के आरंभ के बाद तो अंबिका देवी को लेकर चली जाने वाली है। तो जो है महानुभाव जिन्होंने गिरनार के दर्शन नहीं किए, उस प्रतिमा को नहीं दिखाई, तो जो हम उस प्रतिमा जो देवों में भी पूजी गई, उसको हम स्पर्श कर सकते हैं, उसको निहार सकते हैं, उसकी पूजा कर सकते हैं, उसकी अर्चना कर सकते हैं, पर क्योंकि ज्ञान की कमी है। मेरी तो थी, मैंने सर्च किया था, पता चला मुझे, आप सबने सब पता भी होगा, आई डोंट नो मैं कोई अज्ञानी हूँ प्लीज चीज़ों में, तो जो अज्ञानी है उनको सच में प्रतिमा का महत्व नहीं पता है। इसलिए मैं कहना हूँ कि इसलिए मैंने स्टोरी मंच से ली, कल भी इसका थोड़ा बहुत अंश आया था और मैंने फिंगर की थी फर्स्ट टाइम, क्योंकि मुझे धार्मिक आता नहीं है, क्योंकि मैंने सर्च किया था तो पूछा था कि भाई ये प्रतिमा कहाँ से आई है, कहते तो मैंने बोला यार मुझे याद है। तो इसलिए मैं इस मंच से बोल रही हूँ जिनको नहीं पता है और जिन्होंने अभी तक गिरनार जी की यात्रा नहीं की है, नेमिनाथ के दर्शन नहीं किए, उनका स्पर्श नहीं किया है, वे जरूर जाए गिरनार में और उस प्रतिमा का स्पर्श करें, उसको पूजे, उसकी पूजा अर्चना करें, क्योंकि हम सच में बहुत भाग्यशाली हैं।
कि हम इस 5 पे आ रहे हैं, हमारा चलता है। और अच्छा काम करने में अगर हमको पता चलता है कि ये चीज बोलते हैं ना कि ताली का पैर है, भागो वरना बंद हो जाएगा, तो यहाँ पे तो बहुत ही बड़ी बात है कि प्रतिमा इस धरती लोग से ही चली जाने वाली है। तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि जिन्होंने भी देख लिया तो लेकिन आप कैसे चल गए। तारा
जाएगी। कितनी एनर्जी लगती है पता है आपको? पता नहीं, आप नीचे बैठे हो, पाँव की आवाज़ आती है, हमको दूर तक की डांस की परफॉर्मेंस दे रही है, मतलब मन को हम चाहते हैं देखना, हम चाहते हैं बेटा आपको बार-बार देखना, पर हमको आपकी दया भी आ रही है, इतना नहीं कर सकते, मतलब इतनी एनर्जी के साथ, इतने पावर के साथ जो उन्होंने डांस किया है। और आपको बता रहे हैं हम कि ये है प्रियंका पर आ जाओ। आप सब जानना पता लगा हो कि यार ये तो जयगन संगीत अभी देखी, ये कहाँ से पकड़ के ला रहे हैं, है ना? तो सच में ये जयगन संगीत नहीं है, ये साबरमती संगीत है। ये साबरमती संगीत है, प्रियन साविका ही है, बालिका है। और हमारा जो उद्यान का गौरवशास्त्र को पता है कि पिछले साल हमारा उद्यान हुआ था, तब वहाँ पर इन्होंने परफॉर्म किया था। उससे पहले मैंने गिरधरनगर में भी परफॉर्म किया है, तो मुझे ना या तो बेस्ट याद रखता है या सबसे खराब याद रहता है। तो इनकी जो एक्सप्रेशन है ना वो मेरे यहाँ पर चल रहे हैं। बस जब देवीनाथ का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने की बात आई ना, तो मन में स्टोरी आई नहीं आई, बट हाँ प्रियल का सेटिंग हुआ तो उसको बुला के परफॉर्म जरूर कर रहा है। तो ये चीज़ मैंने माता जी को बोला था कि माता जी एक लड़की है, माता जी को अभी अपना एक परफॉर्मेंस बाकी है बस थोड़ा, कि माता जी एक परफॉर्मेंस है अपने उज्जैन वाली का ही है, साबरमती संघ रहता है, तो बहुत अच्छा करते, तो मुझे उनको बुलाना है। स्टोरी तो बाद में क्रिएट करूँगी, पर उनको डांस करवाने के लिए मैं सिचुएशन को खड़ी कर दूँगी। तो ये चीज़ बोली थी कि ये प्रियल है, और इन्होंने हर कोई बस उसको पूछना भी पड़ेगा क्योंकि मंडे है तो अवेलेबल है नहीं है, तो उनको एक कॉल किया ना कि हाँ ना जाए। उनका डांस का जो बावली खाने का पैशन है, बट उसके पहले मैंने उनकी थोड़ा माता मेरे रांची भी होते ना, तो मैंने कहा बुला तो रहे हैं, डांसर भी है, तो क्यों ना उसकी परफॉर्मेंस ऐड करवा दें। तो हम लोगों ने हरिष्ठ में भी बात स्टार्टिंग का गाना देखा ना जो हमने ऐड किया, बोले आंटी इतना था तो बोर हो जाएंगे। मैंने बोला पलके भी नहीं झटकेंगे जब तुम परफॉर्म करेगी होगी, तो बोर होने की तो बात ही बात कहीं होगा कि नहीं होगा। जब भी पलके दिखेगी लगता था कि नहीं पलके झपकाएंगे तो कोई एक्सप्रेशन नहीं कर देंगे, कोई एक भाव, और वही भाव के साथ वही एनर्जी के साथ प्रिया ने यहाँ पे परफॉर्म किया। खूब खूब अनुमोदना तरह तरह। तो हमारा जयपेन का कि शामिला बना रही है प्रियल का बहुमान के लिए, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस बाकी है, अभी सिर्फ हम इन्हीं का बहुमान ले रहे हैं, फिर एक परफॉर्मेंस आएगी उसके बाद हम काफी बहुमान लेंगे, क्योंकि अब हमारी गाड़ी मतलब स्टेशन पर पहुंचने वाली है, बहुत बिफोर में है, तो अब हम वापस शेड्यूल जैसे रह ही जा रहे हैं, ठीक है? तो आप बता पहले मैं बाकी कैसे पूछना चाहूंगी, बाकी तो कैसा है? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा है। बस अपनी आंखें मतलब मैं देख रही थी कि तालियां भी बजने लगी थी अपने आप, क्योंकि हाथ ही नहीं रुक रहे थे ना, तो इसलिए बहुमान करेंगे हम प्रिया का। देना अनुमोदना अनुमोदना बोलो थैंक यू, तुम आए यहाँ पर, बोलो थैंक यू, तुम आए यहाँ पर। नहीं हमारा नहीं, हम सब संघ के ही है, बार बार दिखने वाले हैं, ये इनका लेवल अलग है, ये संघ के नहीं है, और इनकी परफॉर्मेंस भी अलग लेवल की है। हम जब कभी परफॉर्मेंस पे करेंगे तो हमारा अलग से कराएंगे, बनाम लाएंगे, पीछे ही नहीं है। चलिए ठीक है, हम बात वैसे हमारा चलेगा बाद में, अभी नहीं पहले मैं तो ओनली स्क्रिप्ट राइटर हूँ, नहीं बच्चों का नहीं, जो मैं तो ओनली स्क्रिप्ट राइटर हूँ, है ना, मैं जो मेरे पास काम करते हुए पता है कि मैं घर पे नहीं निकलती हूँ, जितना दिखती हूँ ना उतनी निकलती हूँ, बाकी घर पे ही रहती हूँ। तो इसलिए जितने 10 दिन तक दिन में देखा वाला रात देखी
बहुत है ना। तो मैं बुलाना चाहूंगी एक तारा क्रांति कोरियोग्राफर आशिका को, प्लीज आओ मंच पे। आ जाओ। आप सबको दिखा ये चेहरा अपने चेहरे में संगाई है। ये है वो पूरा देख लो कि जितनी ये सारे डांस लड़ी लगाए वो भी 10 दिन के अंदर, जिनमें आप लोग छोटे बच्चे को भी लगाया है। कितना टफ चीज है। ये हमारी स्टंट की शादिका है, 1 साल हुआ शादी को, यहाँ की है। और धन्यवाद देती हूँ मैं विनीता को, जिन्होंने मुझे इनसे बनवा दिया। मुझे ऐसे इंसान चाहिए कि जो बहुत एनर्जी वाले और समय दे सकते हो और जा सकते हो। इसलिए धन्यवाद देती हूँ विनीता को। मुझे बताया कि एक लड़की है जो छोटे बच्चों को डांस करवा रही है। मैं बोला यार तो उसका नंबर दो कि मेरे पास कुछ कॉन्सेप्ट है, ऐसे ही डांस नहीं करवाना। हाँ सही। सबसे पहले मतलब धन्यवाद देती हूँ इनकी फैमिली को। बहुत इन्होंने बहू है, देखो बेटी को तो हम समझते हैं कि फुल टाइम देती है, बट ये बहू है, बहू को के इतना टाइम देना मतलब वो फैमिली को ही क्रेडिट देता है। मैं अब हमेशा मतलब यही बोलता है कि सच में कौन है श्रेय लगता है। आपको इनकी मेहनत है बट फैमिली का सपोर्ट है, इसलिए इनकी मेहनत को दिखा पाए, इनका विनर को दिखा पाए। ठीक है, अब इनका बहुमान नेमिनाथ भगवान के चरणों में कोटि कोटि वंदन। महाराज साहब जी को खूब खूब शत नमन। रुचिका, आपने जो अभी कहा कि मेरा इसमें कोई योगदान नहीं है, लेकिन कोई भी काम करने के लिए लीडर बनना पड़ता है। अगर लीडर होता है तो ही ऐसा काम, मंच का काम हो सकता है ना, नहीं तो नहीं हो सकता था। इतना अच्छा परफॉर्मेंस, जिन्होंने आगे रह के अपना सब कुछ छोड़कर समय देना पड़ता है, उस समय देके जो काम किया है और जो परफॉर्मेंस आज मंच का जो जयप्रेम संघ में हुआ है, ऐसा तो मुझे लगता है कभी नहीं हुआ ना। तो इसके लिए हम रुचिका के लिए और आशिका के लिए जोरदार तालियों से इनका स्वागत करेंगे। और आगे भी हमारे यहाँ पर ऐसे कार्यक्रम होते रहे, जिससे कि हमारी जो लड़कियां हैं, बेटियां हैं, सब इसमें जुड़ी रहे। इस प्रकार के कार्यक्रम होंगे तो उनको उत्साह बढ़ेगा तो धीरे धीरे इसमें ज्वाइन होगी और इसके बाद हमारे साथ में वो हर जगह आने के लिए तैयार होगी। तो इसके लिए मैं रुचिका आपको और आपकी ये बहन जो साथ में है, सबको खूब आशिका को भी खूब धन्यवाद देती हूँ। इस प्रकार का कार्यक्रम जो आयोजन किया है उसकी जो संयोजिका कहा जाए तो आज की हमारी रुचिका बहन है। इसलिए जोरदार तालियों से इनका स्वागत कीजिए, खूब अनुमोदना कीजिए। अब रुचिका ने अभी कहा कि मैं तो यहाँ पर 70% तपस्वी बैठे हुए, मैं सभी को सादा पूछती हूँ, सब सुख सादा में हो ना, लेकिन भूखे रह के तपस्या करना इजी है, लेकिन इस प्रकार का मंच पे कार्यक्रम करना और सब अपने मुंह पे तैयार करना, ये भी एक एबिलिटी है, एक योग्यता है। उसके लिए जोरदार तालियों से इसका स्वागत किया जाए। खूब धन्यवाद। थैंक यू। तो भगवान की दया से हमेशा ये बोलती हूँ, भगवान की दया से गलती नहीं होती या फिर कुछ भूल जाते हैं तो सामने वाले को पता नहीं चलता, वो भगवान की दया है, हमारा कुछ नहीं है। तो देव गुरु और धर्म की कृपा से हम कोई भी कार्यक्रम कर सकते हैं। और हमारे महाराज साहब जो टाइम के पंक्चुअल है, अगर महाराज साहब टाइम के पंक्चुअल नहीं होते और यहाँ पर 1:15 बजे नहीं पहुँचते तो ये कार्यक्रम अधूरा ही रह जाता, क्योंकि हमारा तो टाइम जैसे 4 बजे हो जाएगा, अपन उठ के खड़े होकर चले जाएंगे, कोई नहीं बैठने वाला था, क्योंकि सबको टॉयलेट भी करना होता है, घर पे भी सबके खाने वाले होते तो उनके लिए खाना बनाना होता है। लेकिन महाराज साहब का भी इसमें पूरा सपोर्ट है, क्योंकि आप टाइम के पंक्चुअल है, कोई भी आवे के नहीं आवे, प्रतिक्रमण तो शुरू हो ही जाएगा, जो टाइम दिया है उसी टाइम पे चेक शुरू हो जाएगा, बराबर है ना। हेलो, कभी शादी का और धन का खूब धन्यवाद। और हम चाहते हैं कि आप हमारा साथ रहते गए तो हम सारी बालिकाओं को और श्राविकाओं को हमारे साथ जोड़ते रहेंगे। हाँ, आप सबको भी जोड़ते रहेंगे। हम माता में बोल रहे ना कि बालिकाओं और श्राविकाओं सबको जोड़ेंगे। जब धन का साथ होगा तो देखो
हेलो, चलिए हेलो, ठीक है। माता जी बोल रहे हैं कि ये जो बालिका है छोटी छोटी है ना, हमको देखो दिख जाता है, क्योंकि जो हाथ में पकड़ता है वो दिख जाता है, जो डांस कर रहा है वो भी दिख जाता है कि चलो कोरियोग्राफर, पर जो डांस दिखता है उसने भी अपने समय का पूरा भोग दिया है, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा भोग दिया है। 5 साल की बचिया, ये जो बड़ी लड़कियाँ जो उनकी खुद की कोई क्लासेस लेती है, कोई पढ़ने जाती है, तो अपने अपने कुछ बिजी शेड्यूल में से वो अपना समय निकाल के आती है। वो ऐसा बोले थे अंकल आंटी थक गए बहुत, फिर बोल रहा है अगर कल परफॉर्मेंस हो जाएगी तो हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, मतलब माइंड में आप गिनती चुनी लड़के आए हैं, बैक टू बैक परफॉर्मेंस की है, तो मतलब वो उनका हैट्रिक एक में 5-6 परफॉर्मेंस करने और होगा। तो हम सबसे पहले इन सभी बालिकाओं का बहुमान करेंगे और सब फटाफट बनना बना जाएंगे, है ना, आ जाओ। और उसके बाद हमारी इम्पोर्टेंट परफॉर्मेंस बाकी है। और जैसा कि हमें पता है कि आप ऐसे प्रोग्राम करते रहो, तो मैं आपको बताऊंगी कि माता जी अभी 3 दिन बाद ही हमारा आ रहा है धार्मिक अंताक्षरी। टीम तो काफी पहले बन गई है, अनाउंस भी हो गई है, पर जिनको इस बारे में नहीं पता है वे ये धार्मिक अंताक्षरी देख लें। कुछ देखो आपको लगा हुआ है अगर यहाँ पे इस चीज का अभिनय हो रही है तो कुछ तो अलग होगा उसमें, तो इसलिए देखने के लिए आप सभी इस गुरुवार को 1:30, अब तो 1:30 मतलब 1:30 में समझ गए, तो अब हम एकदम हम कट करने वाले को नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास टाइम होगा आराम से करेगा। तो 1:30 को इसी प्रांगण में हमें गुरुवार को यहाँ पर आना है धार्मिक अंताक्षरी के लिए। जो टीम बनाई है, जिन्होंने नाम लिखवाया है, उन सबका हमने व्हाट्सएप ग्रुप में उनकी टीम के नाम भेज दिए और उनकी साड़ी कौन से कलर की साड़ी पहननी है वो ड्रेस कोड में किया है, ठीक है। तो आपका ऐसा लगना नहीं चाहिए कि हम बोरिंग जा रहे हैं, ऐसा लगता है ड्रेस कोड वगैरह पहन के हम कहाँ रहते हैं, एकदम अच्छे से ज्ञान के मार्ग पे जा रहे हैं, पर उसका हमेशा देखिए ड्रेस कोड रखा है। और एक बात और बोल रही हूँ कि अपने जैपनिज संघ में ऑफिशियल ग्रुप तो अपना है कि जिसमें इस प्रोग्राम की सबकी अनाउंसमेंट आती है, बट एक और ग्रुप हमने बनाया है जैपनिज शादी का ग्रुप, जिसमें आप मैसेज कर सकते हो आपकी क्वेरी, कुछ पूछना है तो या नहीं चाहिए किसको पूछे, व्याकरण है कि नहीं किसको पूछे, मतलब क्वेरी होती है ना, तो जिसमें सबको जुड़ेगा और जितनी मेंबर उसमें नहीं जुड़ी है ना वो भी उसमें जुड़े, ताकि आपकी जो क्वेरी चाहिए पर जो वीडियोज आएंगे वो सब भी उसी में आएंगे, ताकि आपको वो सब भी मिले, पूरी श्राविका पूरी अपडेट आपको ग्रुप में मिलेगी, क्योंकि कुछ क्वेश्चन हो वो भी होगा। आप अवमान ये है आज के प्रोग्राम की पूरी टीम। हाँ, मैनेजमेंट भी टीम का ही हिस्सा है। हाँ, मैनेजमेंट भी टीम का हिस्सा है। ये जो प्रोफेशन से चल रहा है वो मैनेजमेंट की वजह से चल रहा है। हर कोई इम्पोर्टेंट होता है कोई भी कार्यक्रम में।
साल में लड़कियां कोई आने के लिए रेडी नहीं है, इसलिए इनको रिपीट करना पड़ा। अदरवाइज इतनी मदद है तो लड़कियां तो और थोड़ी होगी ही ज़्यादा। नेक्स्ट टाइम प्लीज ट्राई करना कि आपकी लड़कियां भी जुड़े। हेलो, कोई यहाँ पे लड़ा तो नहीं है ना परफॉर्म करने वाला? पीछे के बच्चे हैं ना, मुझे तो ध्यान भी नहीं कितने हैं। ये सब छोटी लड़कियों ने आज इनके स्कूल लीज किए। मम्मी ने अभी हमारी इम्पोर्टेंट हम नहीं जाएंगे, जितनी हमने करते हैं हम नहीं जाएंगे। कल भाग यात्रा हुई थी, जितनी यहाँ पर कल भाग यात्रा हुई थी उसकी इम्पोर्टेंट परफॉर्मेंस अभी बाकी है और हमारे पास समय भी उतना ही है। हमको पता है लोग 4 बजे तक का नाम कर देंगे, ठीक है? तो चलो अभी खिचड़ी